विधानसभा को या पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, प्रजातंत्र का मंदिर। और वहां के सदस्यों को पूरी छूट रहती है कि वो अपनी बात बेबाकी के साथ सदन में रख सके। और इसीलिए आप जानते हैं कि सदन के भीतर अगर कोई बात बोली जाती है या कोई घटना घटती है तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं। आज मैं आपसे कह रहा था कि रोज आक्रमण हो रहा है हमारे देश के प्रजातंत्र के ऊपर। आज जो लेटेस्ट खबर आई है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे शब्दों को अब अनपार्लियामेंट्री, असंसदीय बना दिया। आप पार्लियामेंट में खड़े होके तानाशाह शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप वहां पर जुमलेबाजी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पर कोई भ्रष्ट है ये नहीं बोल सकते। तो अब क्या दृश्य होगा जो 18 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, उसमें यही होगा कि एक सदस्य खड़ा होगा बोलने के लिए और उसके हर वाक्य पर सत्तारूढ़ दल के लोग और जो चेयर पर बैठे व्यक्ति हैं वो कहेंगे आप रुक जाइए, आप असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हर कदम पर रोका जाएगा और कोई अपनी बात नहीं कह पाएगा। इसी के साथ ये भी खबर आई है कि पार्लियामेंट परिसर के भीतर जहां पर कि महात्मा गांधी की बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी है, अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी है, वहां पर आप कोई प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, कोई विरोध का प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो मैं तो यहां तक कहूंगा कि अब सरकार को ये आदेश पारित करना चाहिए कि पार्लियामेंट का सदस्य क्या ड्रेस पहन के आएगा, कैसे बैठ जाएगा एक रो में, और उसके बाद उसके मुंह पर पट्टी लगी होगी, उसी तरह आएगा, उसी तरह जाएगा। देश की ये पार्लियामेंट का, संसद का, जहां मुझे भी बहुत दिनों तक रहने का मौका मिला है। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विपक्ष के उम्मीदवार, राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की। जो यहां आपको बता दें, जिस तरह से लगातार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यशवंत सिन्हा केंद्र सरकार और साथ ही एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर लगातार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तीखे बोल यहां पर लगातार यशवंत सिन्हा बोल रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से यशवंत सिन्हा ने कमलनाथ के साथ मिलकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन यहां पर काफी कोशिशें करने के बाद भी यशवंत सिन्हा को जीत की उम्मीद दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। और इसके पीछे की वजह है विपक्ष के ऐसे दिग्गज चेहरे जो विपक्ष उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का पलड़ा भारी कर सकते थे। यहां पर उन्होंने ही यशवंत सिन्हा को बड़ा झटका दे दिया है। झटका देते हुए यहां पर उन्होंने अपना समर्थन यशवंत सिन्हा को नहीं बल्कि केंद्र सरकार और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को दे दिया है, जिसके बाद अब यशवंत सिन्हा का दर्द एक बार फिर से छलक उठा है। और ये दर्द छलका है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें, जिस तरह से लाख कोशिशें करने के बाद भी यशवंत सिन्हा उद्धव ठाकरे का समर्थन हासिल नहीं कर पाए और इसके बाद अब उन्हें एक और बड़ा झटका झारखंड और बिहार में भी मिल गया है। जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दे दिया है और अब इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दे दिया है, जिसके बाद अब यशवंत सिन्हा का दर्द छलक उठा है। यशवंत सिन्हा कहते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार को फोन किया था समर्थन मांगने के लिए, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार ने उनका
फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। अगर विपक्ष इस तरह से पक्ष का हाथ थाम लेगा तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही यहाँ पर यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। यहाँ पर यशवंत सिन्हा कहते हुए नजर आए कि केंद्र सरकार की जो अनैतिक योजनाएं हैं इससे कहीं ना कहीं देश आघात हो रहा है, और ऐसे में विपक्ष के ऐसे दिग्गज चेहरे जो यशवंत सिन्हा को धोखा देकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर रहे हैं, आने वाले वक्त में इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो आपको बता दें, जिस तरह से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री और अब बिहार के मुख्यमंत्री दोनों ने ही यहाँ पर कांग्रेस और साथ ही यशवंत सिन्हा को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक दिग्गज चेहरे जो विपक्ष में जाने जाते हैं वो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या अब ये माना जा सकता है कि चुनाव से पहले ही द्रौपदी मुर्मू की एक तरफा जीत हो गई है? वहीं अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो वो भी अब तीखे बोल बोलती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से उन्होंने भोपाल में जमकर हमला बोला है, कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर यशवंत सिन्हा का जो दर्द छलका है वो शायद ये समझ गए हैं कि अब उनकी हार निश्चित है। हालांकि यहाँ पर लगातार कांग्रेस एक के बाद एक बड़े मास्टर स्ट्रोक केंद्र सरकार के खिलाफ चलाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से यहाँ पर लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, हाल ही में जिस तरह से यशवंत सिन्हा और कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कहीं ना कहीं रणनीति पूरी बनी हुई है, तैयारी पूरी है विपक्ष की। लेकिन क्या ये तैयारी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करा पाएगी या नहीं? क्या आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।